हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों, इन और इनटू में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। हम लोग ये समझ नहीं पाते कि इन कब लगाना है, इनटू कब लगाना है, जबकि दोनों का मतलब होता है में। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ कि इन हम लोग कब यूज़ करेंगे, इनटू कब यूज़ करेंगे। वैसे मोशनलेस, जब कोई व्यक्ति या कोई चीज़ मोशनलेस हो, गति नहीं कर रही हो, गतिहीन हो, तब हम लोग इन का इस्तेमाल करेंगे। और जब मोशन हो रहा हो, गति हो रही हो, तब हम लोग यूज़ करेंगे इनटू का। लेकिन गति हो रही है, उसमें कुछ बातें ध्यान देना है आपको। वहाँ पर अवस्था भी बदलनी चाहिए, दशा बदलनी चाहिए, जगह बदलनी चाहिए। अगर बदलाव होगा तो ही हम लोग इनटू लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। जैसे मैं बोलूँ कि मैं कमरे में घूम रहा हूँ, मैं कमरे में घूम रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इनटू नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरी दशा नहीं बदल रही है, मैं अंदर ही अंदर हूँ, मेरी जगह नहीं बदल रही है। लेकिन मैं कहूँ कि मैं कमरे में आया, अभी तक मैं बाहर था, अब मैं बोलूँ कि मैं कमरे में आया, तब मुझे बोलना पड़ेगा आई केम इनटू द रूम, आई केम इनटू द रूम। लेकिन आई एम रोमिंग इन द क्लास, आई एम रोमिंग इन द क्लास, कि मैं क्लास के अंदर ही घूम रहा हूँ। मैं जिसके मैं कुछ एग्जाम्पल लेके आया हूँ, जिसमें सारी बात क्लियर हो जाएगी कि हमको इनटू कब लगाना है, इन कब लगाना है। समझते एक एक करके। बहुत अच्छा वीडियो है। वीडियो देखने के बाद बहुत से लोगों को शेयर करेंगे, और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं ढेरों टॉपिक लेके आने वाला हूँ जो हमारी इंग्लिश को सचमुच में डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेसिव बना देगी। चालू करें। पहला सेंटेंस, ही स्विमिंग इन द रिवर। अब रिवर में स्विमिंग करने के लिए हमको गति तो करना पड़ता है, हम लोग गति करते हैं, लेकिन नदी के अंदर ही अंदर है, ना अवस्था बदल रही है, ना सिचुएशन बदल रही है, ना जगह बदल रही है, तो हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे, ही स्विमिंग इन द रिवर। नेक्स्ट सेंटेंस, ही जंप्ड इनटू द रिवर। अब देखो यहाँ पर इनटू आ गया, क्यों आ गया? अब तक वो बाहर था, अब वो नदी में कूदा, नदी में कूद रहा है, तो वहां पर जगह बदल गई है, इनटू आएगा, इन नहीं आ सकता। द वाटर चेंज इनटू वेपर। पानी भाप बन गया, अब तक वो लिक्विड फॉर्म में था, अब वो गैस फॉर्म में आ गया है, उसकी अवस्था बदल गई है, उसकी दशा बदल गई है, इनटू आना चाहिए। ऑर्डिनरी फीवर चेंज इनटू मलेरिया। मामूली बुखार जो था वो मलेरिया में परिवर्तित हो गया है। अब तक वो मामूली बुखार था, लेकिन अब वो मलेरिया में परिवर्तित हो गया, यानी कि उसकी अवस्था में परिवर्तन आ गया, इनटू आना चाहिए, इन नहीं आ सकता। ही विल कम हियर इन अप्रैल। मंथ के नाम के पहले भी हमको इनका इस्तेमाल करना है, यहाँ कति का कोई रोल नहीं है। ईयर के पहले भी हम लोग इन लगाते हैं। आई विल कम टू इंदौर इन 2022। आई विल कम इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग के पहले भी इन द मॉर्निंग लगाते हैं। इन द इवनिंग, इन द नाइट, नाइट के साथ एट भी लगा सकते हैं, इन द भी लगा सकते हैं। इन द नून, इन द आफ्टरनून, एट नून भी चलता है। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेगी कि समय के साथ हमको क्या लगाना है। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज वेटिंग इन द बस। वो बस के अंदर वेट कर रहा था। इनटू द बस नहीं बोलेंगे, क्योंकि बस के अंदर बैठा हुआ है। ही वॉज वेटिंग इन द बस, बस के अंदर वेट कर रहा है। अब मैं कहते हैं कि बस का इंतजार कर रहा है, बस का, तो हम लोग बोलते हैं ही वॉज वेटिंग फॉर द बस बोलते हैं। ठीक है, बस के अंदर वेट कर रहा है। द टीचर इज इन द रूम। टीचर जो है वो कक्षा में है, कक्षा के अंदर है, इन आना चाहिए। लेकिन अगला सेंटेंस देखो, ही केम इन टू द रूम। वह कमरे में आया, अब तक वो बाहर था, अब वो कमरे के अंदर आया, तो हम लोग लिखेंगे ही केम इन टू द रूम। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है कि गति जहाँ हो रही है, और गति हो रही है, लेकिन अवस्था भी बदलनी चाहिए, दशा बदलनी चाहिए, जगह बदलनी चाहिए, तो वहाँ पर हमको इनटू का इस्तेमाल करना है। और जहाँ पर अवस्था नहीं बदल रही है, जगह नहीं बदल रही है, दशा नहीं बदल रही है, और हमको में कहना है, तो हमको वहाँ पर इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन मंथ के पहले इन आता है, ईयर के पहले मीन आता है, वो उसमें गति और मोशन और मोशनलेस का कोई रोल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। चैनल में नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के मैं बहुत से टॉपिक लेके आने वाला हूँ, जिसमें आपकी इंग्लिश सचमुच में डेकोरेटिव, अफेक्टिव, इंप्रेस हो जाएगी। आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं जो बनाऊँगा। और आपको पता ही है कि मेरे 2 चैनल है, रेनबो इंग्लिश और इंग्लिश ड्रीम पाठशाला। दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें मैं अच्छे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, जो हमारी इंग्लिश को अच्छी बना देंगे, इम्प्रेसिव बना देंगे। बहुत जल्द मिलेंगे इसी प्रकार की नई कोशिश के साथ, नए प्रयोगों के साथ, आपके और मेरे डाउट के साथ। और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा तो लगा ही है आपको, बहुत लोगों को शेयर करें। बस एक ही रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।